सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 29 नवंबर शनिवार, वन गोवा मोदी ने 77 फीट की श्रीराम प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नाटक में 1 लाख लोगों के साथ गीता पढ़ी। श्री कृष्ण मठ में सोने का कलश चढ़ाया। भारत की जीडीपी ग्रोथ दूसरी तिमाही में 8.2% रही। ये पिछली 6 तिमाही में सबसे ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन से मिली ग्रोथ। 6 तिमाही में सबसे ज्यादा। आम आदमी ने ज्यादा खर्च किए, फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बढ़ा। 3 अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाले लोग कहाँ हैं? बीजेपी का राहुल पर पलटवार। कांग्रेस बोली जीडीपी दरें टिकाऊ नहीं। 4 भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.2% की वृद्धि दर दर्ज होने के बाद भाजपा ने शुक्रवार को इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे लोग कहाँ हैं जिन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। 5 अमित शाह बोले अगले डीजीपीआईजी सम्मेलन से पहले देश नक्सलवाद से पूरी तरह हो जाएगा मुक्त। 6 देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े वार्षिक संवाद 6 अखिल भारतीय डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ आज आईआईएम नवा रायपुर में हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में सुरक्षा से जुड़े 8 विषयगत सत्र होंगे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सत्रों में शामिल होकर सीधे देशभर के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से संवाद करेंगे। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सभी 8 सत्रों में मौजूद रहेंगे। 7 नहीं रहे कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, कानपुर से 3 बार रहे सांसद। 8 ऑपरेशन सिंदूर भविष्य की एक झलक मात्र। एयर मार्शल बोले अब सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जा रहे युद्ध। 9 दिल्ली में बांग्लादेश सुरक्षा शिखर सम्मेलन में बोल करने वाला उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा व्यवस्था अब शीशी सप्लाई करने का मिला गुजर रही है। पहले लखनऊ नशे में इस्तेमाल होने वाली फेंसिडिल और कोडिन युक्त दवाएं झारखंड से बांग्लादेश तक सप्लाई करने वाले तस्कर अमित टाटा को स्पेशल नौसेना और साइबर डोमेन ने गुरुवार को योजना के तहत ग्वाली चौराहे के पास से गिरफ्तार में काम करेंगे। 10 संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस रविवार शाम 5 बजे सोनिया गांधी के आवास पर संसदीय रणनीति समूह की बैठक करेगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में एसआईआर, सीमा विवाद से मुद्दों पर टकराव देखने को मिल सकता है। 11 IMO भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद की श्रेणी B के लिए फिर से चुना गया है। इस श्रेणी में भारत ने सबसे अधिक 169 में से 154 मत हासिल किए। परिषद का कार्यकाल 2026-27 के लिए होगा। 12 तनातनी के बीच आज नाश्ते पर मिलेंगे सिद्धारमैया शिव कुमार। आलाकमान के निर्देश के बाद कर्नाटक सीएम ने खुद दी जानकारी। कर्नाटक संकट पर ब्रेकफास्ट मीटिंग से लगेगा ब्रेक। सीएम सिद्धारमैया बोले जो हाई कमान कहेगा वही मानूंगा। 13 ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को बनाया दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर। पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर, चीन का वर्चस्व भी होगा खत्म। 14 अब भारत, अमेरिका व चीन के बाद दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित टू थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा एलज जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 फीट में भारत की रक्षा ताकत का लोहा माना गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की इस उपलब्धि में ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी भूमिका है। 15 छत्तीसगढ़ में 25 लाख के इनामी नक्सली चैतू का सरेंडर। 2013 के झीरम हमले का मास्टरमाइंड था। कांग्रेस नेताओं समेत 32 लोग मारे गए थे। 16 UIDAI जल्द ही आधार यूजर्स के लिए नई सुविधा देने जा रहा है। इसके तहत अब आपको आधार केंद्रों पर जाकर लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आप घर बैठे ही OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। इससे दूरदराज के इलाकों में रहने वालों लोगों को भी सुविधा होगी। 17 मोकल बोले रोहित कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, अगर फिट रहें और खेलना चाहें तो ये मुश्किल नहीं, दोनों कई ट्रॉफी जिता चुके। 18 उत्तर भारत में सर्दी जो पकड़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तापमान माइनस में पहुंच गया है, जिससे नदी, नाले और पाइपलाइनें जमने की संभावना बढ़ गई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर की स्थिति बन रही है, साथ ही गलन वाली सर्दी और कोहरा बढ़ने की संभावना है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।